माई फर्स्ट व्लॉग यानी इंस्टा 360 1x2 मोटो व्लॉगिंग सेटअप और माई सेकंड व्लॉग यानी कि इंस्टा 360 1x2 हैंडल बार सेटअप। इस दोनों वीडियो पर आपने ढेर सारा प्यार दिया और बहुत सारे सवाल पूछे। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने जा रहा हूं। तो मैंने टोटल 25 सवाल सिलेक्ट किए हैं। डुप्लीकेट सवालों को फ़िल्टर करके जो यूनिक 25 सवाल है उसके जवाब मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, अनटेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं करता हूं वीडियो को शुरू और बढ़ता हूं अपने पहले सवाल की ओर। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि इंस्टा 360 1x2 का बैटरी बैकअप कितना है। तो नॉर्मल कंडीशन में 360 डिग्री वीडियो आप 50 से 55 मिनट तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और स्टडी कैम मोड यानी कि 150 डिग्री में आप 60 से 65 मिनट के बीच में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि सबसे बेस्ट मेमोरी कार्ड कौन सा है, X2 या X3 के लिए। तो सबसे बेस्ट मेमोरी कार्ड होता है जिस पे V30 मार्क हो और जिसका रीड एंड राइट स्पीड जो होता है 150 या 160 Mbps पर सेकेंड हो। मैं यूज़ करता हूँ SanDisk एक्सट्रीम और आज तक मुझे इसमें कोई कंप्लेन नहीं आया। दूसरा सवाल ये है कि क्या इंस्टा 360 ऐप यूज़ करने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोबाइल जैसे कि आईफोन है उस तरह का मोबाइल लेना पड़ेगा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास सैमसंग का M30s है। आप चाहें तो कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर सकते हैं जिसमें 4 GB से ज़्यादा की रैम हो और जिसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो 2340 × 1080p का रेजोल्यूशन दे सके। चौथा सवाल ये है कि अगर बुलेट जैसी मोटरसाइकिल के हैंडल बार पर इस कैमरे को माउंट करके और लगातार रिकॉर्डिंग किया जाए तो लॉन्ग रन में क्या स्टेबिलिटी में फ़र्क पड़ता है। जी नहीं, ऐसा कोई मैंने नोटिस नहीं किया। मैं पिछले 1.5-2 साल से इस कैमरे को यूज़ कर रहा हूं और मैक्सिमम टाइम मैंने हैंडल पर ही माउंट करके वीडियो रिकॉर्डिंग किया है, मगर अब तक मुझे स्टेबिलिटी में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होना चाहिए। पांचवा सवाल ये है कि क्या GoPro की तरह X2 में भी कोई बटन है जिसमें कि हम ऑन द गो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन और ऑफ कर सकें बिना कैमरे को ऑन रखे हुए। तो जी हाँ, इसमें भी एक डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है जिससे कि आप सिंगल क्लिक से रिकॉर्डिंग ऑन और ऑफ कर सकते हैं बिना कैमरे को चालू रखे हुए। तो ये है वो बटन। सबसे पहले आपको मोड सिलेक्ट कर लेना है कि आपको 360 डिग्री में रिकॉर्डिंग करनी है या 150 डिग्री में। उसके बाद कैमरे को बंद कर देना है और उसके बाद सिंगल क्लिक से इस बटन को दबाकर आप रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं ऑन द गो बिना कैमरे को ऑन रखे हुए। छठा प्रश्न ये है कि मेरे वीडियो की क्वालिटी आपके वीडियो की क्वालिटी से कम कैसे आ रही है। तो मैंने वीडियो की क्वालिटी में विविड ऑप्शन सिलेक्ट किया है। अगर आप भी चाहें तो कर सकते हैं। कैमरे की स्क्रीन पर राइट साइड में जो एरो का बटन बना है उसे स्वाइप करना है राइट से लेफ़्ट में और सबसे लास्ट ऑप्शन जो होता है विविड का ऑप्शन, वहां जाकर आपको विविड सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको भी विविड क्वालिटी का वीडियो फुटेज मिलेगा जो कि देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। सातवां प्रश्न ये है कि आप कौन सी मोबाइल में एडिटिंग करते हैं। आज तक मैं सैमसंग की M30s मोबाइल में एडिटिंग करता था जो कि एक 4 साल पुराना मोबाइल है जिसमें कि 6 GB रैम और 128 GB की इंटरनल मेमोरी थी। तो आप भी चाहें तो कोई भी एंड्रॉयड का मोबाइल ले सकते हैं जिसमें 4 GB से ज़्यादा की रैम हो। 9वां प्रश्न ये है कि 10 मिनट का 360 डिग्री वीडियो एडिटिंग करने में कितना टाइम लगता है। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कितना टाइम देते हैं और क्या क्या उसमें ऐड करना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बात रही अगर डाउनलोड करने की तो इंस्टा 360 ऐप से अपने मोबाइल में डाउनलोड करने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर 10 मिनट का एक सिंगल वीडियो है तो उसे डाउनलोड करने में लगभग आधे घंटे लग जाएंगे आपके। 10वां प्रश्न ये है कि X2 से मोटो व्लॉगिंग करने के लिए सबसे बेस्ट माइक कौन सा है और उसका प्राइस कितना है। तो बेस्ट माइक मेरे हिसाब से कुछ भी हो सकता है। अगर कोई भी एक नॉर्मल माइक भी अच्छा काम करता है तो वो आपके लिए बेस्ट माइक है। मैं पहले यूज़ करता था माउनो का AU400 माइक, मगर उसमें एडाप्टर लगा रहता था जिसकी वजह से कभी कभी आवाज़ नहीं रिकॉर्ड होती थी। अब मैं यूज़ करता हूँ स्मैशट्रॉनिक्स का TRS पिन वाला माइक। तो आप चाहे तो कोई भी TRS पिन वाला माइक ले सकते हैं, चाहे आपके बजट के ऊपर डिपेंड है। चाहे वो सस्ता भी हो सकता है, मेरे पास 250 रुपये वाला माइक है। आप चाहे तो 250 वाला भी माइक ले सकते हैं, 2500 वाला भी ले सकते हैं और 25,000 वाला भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। 11वां प्रश्न ये है कि बेस्ट माइक एडेप्टर और उसका प्राइस क्या है। फ़िलहाल तो 2 बेस्ट माइक एडेप्टर हैं। एक है सिनोवा का माइक एडेप्टर फॉर इंस्टा 360 1x2 या 1x3 और दूसरा इंस्टा 360 का खुद का है। मगर प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही सिनोवा ने बनाए हैं। तो आप कोई भी माइक एडेप्टर ले सकते हैं, या सिनोवा का या इंस्टा 360 का। दोनों का मेक सिनोवा का ही है तो वो सेम ही है, जिसका प्राइस आपको 2000 से 3000 के बीच में मिल जाएगा। अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग प्राइस है।
मैंने सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, अगर आप चाहे तो वहां जाकर भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। 12वां प्रश्न ये है कि क्या हम सेम सेटअप Insta360 X3 में यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। Insta360 X3 का जो भी माइक अडेप्टर है वो आपको ले लेना है और सेम सेटअप आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। 13वां प्रश्न ये है कि 5 मिनट का 360 डिग्री वीडियो रेंडरिंग होने में कितना टाइम लगता है? तो अगर आपके मोबाइल का या लैपटॉप का प्रोसेसर तगड़ा है तो कम समय लगेगा। मोबाइल में अगर आप रेंडरिंग कर रहे हैं तो 10 से 15 मिनट लगेंगे। लैपटॉप में कितना समय लगता है मैं एग्जैक्टली बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैंने कभी लैपटॉप में Insta360 का वीडियो रेंडर नहीं किया है, तो वो आपको यूट्यूब पर दूसरा वीडियो देखकर चेक करना पड़ेगा। 14th क्वेश्चन ये है कि हाईएस्ट स्पीड क्या होगी अगर आप हेलमेट माउंट में कैमरा लगाते हैं या हैंडल बार माउंट पर लगा के राइड कर रहे हैं, तो बाइक की हाईएस्ट स्पीड कहाँ तक आप ले जा सकते हैं? मेरी बाइक में जो मैक्सिमम स्पीड है वहाँ तक मैं गया हूँ 100+, और मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ, ना ही स्टेबिलिटी में और ना ही मतलब कैमरा गिरने का कोई डर लगा मुझे, क्योंकि मेरे पास स्टर्डी हैंडल बार माउंट भी है और हेलमेट माउंट मैंने जैसा कि आपको बताया मेरे फर्स्ट वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। 3M टेप के भरोसे मैं 100 की स्पीड तक गया हूँ। 15वां प्रश्न ये है कि क्या लेंस गार्ड लेना ज़रूरी है? तो कुछ केसेस में दोस्तों जहाँ पर आप बहुत रफ़ ड्राइविंग करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कैमरा गिरने का रिस्क है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लेंस गार्ड लगा लीजिए। मगर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लेंस गार्ड लगाते हैं तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने कैमरे का केयर करें और लेंस गार्ड लगाना अवॉइड करें। 16वां प्रश्न ये है कि आप 4K में वीडियो रेंडर क्यों नहीं करते, जबकि ये कैमरा जो है 5.7K में वीडियो रिकॉर्ड करता है? तो मैं आपको बता दूं 5.7K 360 डिग्री में डिवाइड हो जाता है, जिससे कि एक फ्रेम में आपको मैक्सिमम जो रेजोल्यूशन मिलता है 1080p एट 30 fps का रेजोल्यूशन मिलता है। और अगर आप स्टेडी कैम मोड में रिकॉर्डिंग करते हैं जैसे कि सिंगल लेंस यूज़ करके, तो आपको मैक्सिमम जो रेजोल्यूशन मिलता है 2K यानी कि 1440p एट द रेट 50 fps का मैक्सिमम रेजोल्यूशन आपको मिलता है। इसीलिए 4K में मैं रेंडर नहीं करता हूं। जब मैं वीडियो ही 1080p में डाउनलोड कर रहा हूं तो उसे अपलोड 4K में करने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैं 1080p में ही वीडियो डाउनलोड भी करता हूँ और उसी रेजोल्यूशन में मैं अपलोड भी कर देता हूँ। 17वां प्रश्न ये है कि Insta360 X2 का फ़ोटो रेजोल्यूशन कितना है? तो इसमें 14 मेगापिक्सल का आपको रेजोल्यूशन मिलता है आप अगर इमेज क्लिक करते हैं Insta360 One X2 कैमरे से। तो 18वां प्रश्न ये है कि मेरे वीडियोज़ में बहुत विंड नॉइस आता है, तो उसका कोई सोल्यूशन बताइए। तो विंड नॉइस रिडक्शन का एक ऑप्शन है कैमरे के सेटिंग में, तो आपको कैमरे के सेटिंग में जाना होता है और वहाँ पर ऑप्शन में आपको विंड रिडक्शन का एक ऑप्शन होता है, उसे ऑन कर देंगे तो विंड रिडक्शन बहुत अच्छा खासा विंड रिडक्शन होता है इस कैमरे में, नॉइस ऑलमोस्ट ना के बराबर कैप्चर होती है। तो 19वां प्रश्न ये है कि कैमरा बहुत हीट करता है, अगर मैं रिकॉर्डिंग ना भी करूं, अगर सिर्फ ऑन करके रख दूं तो भी कैमरा हीट करता है। कोई भी एक्शन कैमरा आप लेते हैं अगर उसे नॉन स्टॉप यूज़ करते हैं तो वो हीटअप करेगा ही। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ी देर के लिए उसे यूज़ करें। अगर आप वीडियो भी बना रहे हैं तो छोटे छोटे क्लिप्स बनाएं ताकि आपका कैमरा ज़्यादा हीटअप ना हो, यही एक सॉल्यूशन है। बाकी कोई भी एक्शन कैमरा गर्म तो होता ही है। और अगर आप कैमरा से वीडियोस डाउनलोड कर रहे हैं अपने मोबाइल में तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसका बैटरी निकाल के उसे चार्जिंग में लगा के ऑन कर दीजिए और उसके बाद डाउनलोड कीजिए, तो आपका बैटरी भी सेफ़ रहेगा और कैमरा गर्म भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि कैमरा को चार्जिंग में लगाकर अगर आप बैटरी निकाल भी देते हैं तो भी कैमरा आप ऑन कर सकते हैं, इनफैक्ट रिकॉर्डिंग भी ऑन कर सकते हैं अगर आपका मेमोरी कार्ड कैमरा के अंदर लगा हुआ है तो। 20वां प्रश्न ये है कि 1 मिनट का 360 डिग्री वीडियो का फाइल साइज़ कितना होता है? तो 1 मिनट का 360 डिग्री वीडियो का फाइल साइज़ 700 MB से लेकर 1 GB के बीच में होता है। डिपेंड करता है कि डाउनलोड करते वक्त आपने कितनी बार रीफ्रेमिंग, की फ्रेमिंग, स्लो मोशन, फास्ट फॉरवर्ड मतलब और कितने ऑप्शंस उसमें ऐड किए हैं, उसके वजह से फ़ाइल की साइज़ बढ़ती भी है। 21वां प्रश्न ये है कि लो लाइट में वीडियो क्वालिटी कैसी आती है Insta360 One X2 कैमरे से? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लो लाइट में जैसे कि लेट इवनिंग या फिर नाइट में अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो बहुत ही नॉइज़ आता है वीडियो में। डिपेंड करता है कि लाइटिंग कंडीशन कैसी है, अगर ठीक ठाक लाइट है तो ज़्यादा नॉइज़ नहीं आता है, अगर बहुत अंधेरा है, लाइट कम है तो बहुत नॉइज़ आता है वीडियो में। इनफैक्ट अर्ली मॉर्निंग भी अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो भी नॉइज़ आता है। तो वीडियो क्वालिटी उतनी खास नहीं है, स्पेशली जब लो लाइट कंडीशन में आप रिकॉर्डिंग करते हैं X2 से।
22वां प्रश्न ये है कि क्या हम कोई भी टाइप सी वाला चार्जर यूज़ कर सकते हैं X2 को चार्ज करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं भी सैमसंग का टाइप सी वाला चार्जर ही यूज़ करता हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं फेस किया अभी तक। तो आप कोई भी टाइप सी वाला चार्जर यूज़ कर सकते हैं इस कैमरे को चार्ज करने के लिए। अब आगे के 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल। 23वां सवाल ये है कि अगर कैमरा डैमेज हो जाता है तो रिपेयरिंग कैसे होगा और उसकी कॉस्ट क्या होगी? तो दोस्तों बहुत संभाल के यूज़ कीजिएगा Insta360 1X2 या 1X3 जो भी कैमरा आपने लिया है, क्योंकि अगर एक बार डैमेज हो गया तो यहाँ पर यानी कि भारत में रिपेयर नहीं होगा, इसे आपको भेजना पड़ेगा हांगकांग में। रिपेयरिंग का तो कॉस्ट ज़्यादा नहीं आता है, मगर भेजना और उसे वापस लाने में जो कस्टम ड्यूटी में जो चार्जेस लगते हैं वो एक नए कैमरे के बराबर की चार्जेस होते हैं। तो Insta360 के कैमरा लेने से पहले आप इस बात का ध्यान रखिएगा, और अगर ले भी लेते हैं तो बहुत केयर करके उसे यूज़ कीजिएगा ताकि आपको कैमरा रिपेयर करने के लिए एक नए कैमरे के बराबर खर्चा ना करना पड़े। 2 और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, जिसमें से पहला सवाल है कि X2 या X3। ऑब्वियसली X3 नया है और नए नए फीचर्स हैं, कैमरा भी अच्छा है, बड़ा डिस्प्ले है, वीडियो क्वालिटी भी बेटर है। तो ऑब्वियसली X2 के कंपेयर में X3, इन केस अगर आपके पास X2 ऑलरेडी से नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी X2 है तो X3 लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं है। 25वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, X2 X3 या GoPro। दोस्तों अगर प्योरली आप मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा GoPro लीजिएगा। अगर आपको एक फ़न कैमरा चाहिए जिसमें कि आप रील्स वगैरह बनाना चाहते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं, या कभी कभार मोटो व्लॉगिंग करते हैं और हमेशा आप व्लॉगिंग के लिए एक लेना चाहते हैं कैमरा जिसमें कि आपको 360 डिग्री भी मिल जाए और स्टेडी कैम भी मिल जाए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि Insta360 का कोई मॉड्यूलर कैमरा ले लीजिए जिसमें कि आपको 2 लेंस मिलते हैं। एक लेंस से आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसे कि GoPro से होता है, और दूसरे लेंस से आप 360 डिग्री वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वो आपको एडिशनल फीचर मिल जाता है। प्राइस ऑलमोस्ट GoPro के जितना ही होगा, तो आप वो वाला मॉड्यूलर कैमरा ले सकते हैं और दोनों काम कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मोस्टली मैंने सारे सवालों का जवाब दे दिया हो। अगर फिर भी आपका कोई सवाल बच जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर तुरंत दे दूंगा आपको। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।